बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। ईरान किसी भी तरह हमसे मुआहदा करना चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी जंग खत्म होने के करीब है। अमेरिकी मीडिया फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने जंग बंदी से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ईरान किसी भी तरह हमसे मुआहदा करना चाहता है। वो इस सूरत हाल को बहुत करीब समझते हैं कि जंग जल्द अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त न देने का ऐलान करते हुए कहा कि वो मुदाखलत ना करे तो इस वक्त ईरान के पास जोहरी हथियार होते और ईरान की एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासर होता। याद रहे कि आज नायब अमेरिकी सदर ने यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ट्रंप छोटी डील नहीं चाहते। ट्रंप चाहते हैं ईरान डील अमेरिका और दुनिया में हर एक के लिए अजीम हो। डील ऐसी हो कि ईरानी अवाम आलमी माशरत का हिस्सा बन सके। ईरान नॉर्मल बनने तो अमेरिका इक़्तिसादी तौर पर नॉर्मल मुल्क जैसा बर्ताव करेगा। जेडी वेंस मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में भी अमेरिकी वफ़द की क़यादत करेंगे। अमेरिकी मीडिया अमेरिकी टीवी CNN ने इम्कान ज़ाहिर किया है कि नायब सदर जेडी वेंस ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में भी अमेरिकी वफ़द की क़यादत करेंगे। अमेरिकी टीवी के मुताबिक जंग बंदी ख़त्म होने से पहले अगर ईरान से एक और मीटिंग तय हुई तो इसकी मुमकिन क़यादत नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। अमेरिकी वफ़द में सदर ट्रंप के ख़ुसूसी मंदूब स्टीव विटकोफ और दामाद जेरेड किशनर भी शामिल होंगे। इससे पहले सदर ट्रंप ने ईरान से बातचीत का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ में बहाल होने का इम्कान ज़ाहिर किया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जो मामला हल तलब है इसमें यूरेनियम की अफज़ूदगी मुअत्तल करने के अमल का टाइम फ्रेम भी शामिल है। अमेरिका ये भी चाहता है कि ईरान की न्यूक्लियर अफज़ूदगी से जुड़ी तंसीबात को ख़त्म कर दिया जाएगा और आबनाए हुर्मुज़ फिर से फौरी खोली जाएगी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सहाफ़ी कैटलीन डोरनबोथ से कहा है कि अभी पाकिस्तान में रुकें। जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सहाफ़ी कैटलीन डोरनबोथ से कहा है कि अभी आप पाकिस्तान ही में रुकें तो इनकी तौक़ात को मज़ीद तक़वियत मिली कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद ही में मुनक़्क़िद हो सकता है। अमेरिकी सहाफ़ी कैटलीन डोरनबोथ ने कहा है कि उन्होंने सदर ट्रंप को फ़ोन किया और क्या सलाहियों के बारे में बताया और कहा है कि मेरी अमेरिका के लिए वापसी की फ़्लाइट कल शेड्यूल है। तब मेरी फ़ोन कॉल के 37 मिनट बाद सदर ट्रंप ने खुद कॉल की और कहा कि आप पाकिस्तान में रुकें, अमेरिका वापस ना आए। खातून सहाफ़ी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इनसे कहा, अगर मैं आपकी जगह होता तो इस्लामाबाद में ही रहता। हालात बदल रहे हैं, अगले 48 घंटे में अहम पेशरफ्त हो सकती है। कैटलीन का कहना है कि सदर ट्रंप की कॉल के बाद अपने एडिटर को कॉल की और बताया कि मुझे पाकिस्तान में मज़ीद रुकना होगा। सदर ट्रंप की राय में बहुत तब्दीली आई है। इस कॉल के बाद अब गालिब इम्कान यही है कि पाकिस्तान को एक बार फिर मेज़बानी का मौका मिल सकता है। सऊदी अरब से $3 अरब अगले हफ्ते तक मिल जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि आज हमारी सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से तफसीली गुफ्तगू हुई। पिछले जुमे को भी इस्लामाबाद में सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से गुफ्तगू हुई थी। उन्होंने वाज़ेह बताया है कि $3 अरब के स्पोर्ट इजाफी डिपॉजिट्स की सूरत में अदा की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि सऊदी हुकूमत की जानिब से $3 अरब की स्पोर्ट अगले हफ्ते तक हमें मिल जाएगी। हमने पिछले हफ्ते $1.4 बिलियन की अदायगियाँ की हैं। तमाम अदायगियाँ वक्त पर करेंगे। उन्होंने कहा है कि अब ये सालाना रोल ओवर की बजाय 2028 तक इसकी मैच्योरिटी जाएगी। सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का शुक्र अदा करता हूँ। PSL चेयरमैन PCB का तमाम टीमों के एहसास में ख़ुसूसी तकरीब का एहतमाम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से PSL 11 की तमाम टीमों, फ्रेंचाइज मालकान और इंतजामी के एहसास में ख़ुसूसी तकरीब रखी गई। तफसीलात के मुताबिक तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों और मैच ऑफिशल्स ने भी शिरकत की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तमाम टीमों, फ्रेंचाइज ओनर्स और इंतजामिया को खुशामदीद कहा। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों और फ्रेंचाइज मालकान से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। इस मौके पर तमाम स्टेक होल्डर्स ने PSL को कामयाब बनाने के अज़्म का अदा किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने फ़र्दन मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और तमाम टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL 11 के असल हीरो प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान आकर खेलने पर तमाम गैर मुल्की खिलाड़ियों का शुक्रिया, आप हमारे खुसूसी मेहमान हैं। मुल्की गैर मुल्की खिलाड़ियों ने पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर चेयरमैन PCB का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में सिंध के वज़रा और अफसरान, DG FIA, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर, वसीम अकरम, इंज़मामुल हक, मिसबाहुल हक, सरफराज अहमद और दीगर शख्सियात भी शरीक हुई।
कमिश्नर बहावलपुर का बड़ा फैसला, ज़रूरी ज़मीन की टेनेंसी राइट्स की मुंतकली पर मुकम्मल पाबंदी। नुमाइंदा खसूसी पीर नदीम अंजुम कादरी के मुताबिक बहावलपुर डिवीजन में ज़रिया रासी के हवाले से एक नहायत अहम और सख्त फैसला जारी कर दिया, जिसके तहत टेनेंसी राइट्स की हर किस्म की मुंतकली पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक 1912 के दफ़ा 19 के तहत हासिल इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ये फैसला नाफिज किया। इस हुक्म के तहत अब डिवीजन भर में ज़रूरी ज़मीन के हकूक़ ना फ़रोख्त किए जा सकेंगे, ना तबादला और ना अहबा और ना रहन या किसी भी निजी माहदे के ज़रिए मुंतकिल किए जा सकेंगे। टेनेंसी राइट्स की हर किस्म की मुंतकली पर मुकम्मल पाबंदी, फ़रोख्त, तबादला, हवा और रहन सब पर पाबंदी। हुक्म फौरी तौर पर नाफिज़ और अमल होगा। साबिक़ा तमाम अहकामात मनसूख करार। सरकारी इलामिया के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद ज़रूरी ज़मीनों की गैर कानूनी मुंतकली और रिकॉर्ड में बेज़ाब्तियों को रोकना है, ताकि ज़मीनों के मामलात में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। इस फैसले पर अमल दरामद के लिए मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स और रेवेन्यू हुकाम को बाकायदा हिदायत जारी कर दी गई। चेयरमैन टुडे न्यूज़ वेब चैनल की जानिब से अहम बयान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का चोलिस्तान के लिए बड़ा इक़दाम। चेयरमैन टुडे न्यूज़ वेब चैनल की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की क़यादत में हुकूमत पंजाब ने चोलिस्तान के वसी अरीज़ बंजर रकबे को कारआमद बनाने के लिए अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम आगाज़ करके एक अहम कदम उठाया। बयान के मुताबिक इस मनसूबे के तहत मजमूई तौर पर 76,950 एकड़ सरकारी अराजी मुख्तस की, जिस पर 15,390 ज़रूरी प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया के हवाले से बताया गया कि चोलिस्तान के इलाके यजमान में 37,115 एकड़ जबकि फोटाबाज में 39,835 एकड़ ज़मीन इस स्कीम के लिए मुख्तस की गई। चेयरमैन टुडे न्यूज़ वेब चैनल ने अपने बयान में कहा कि यह मनसूबा चोलिस्तान जैसे पसमानदा इलाके के लिए है, आवाम की उम्मीद की किरण है, जिससे न सिर्फ रोज़गार के मौके पैदा होंगे बल्कि खत्ते की माशी तरक्की में भी नुमायां बेहतरी आएगी। इस मनसूबे की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि पानी की फ्राहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन टुडे न्यूज़ वेब चैनल की जानिब से जारी इस बयान में हुकूमत के इस इक़दाम को खुशाइन करार दिया गया। मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ रहिए। अल मुज़म्मिल रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, जो नाम है एतमाद का। हमारा काम ही हमारी पहचान है। हम घर, अपार्टमेंट्स, रहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स और प्लाजा किराए पर लेने देने और खरीदो फरोख्त की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डिफेंस लाहौर के अलावा DH बहावलपुर, मुल्तान, कोयटा, पेशावर और गुजरांवाला में हम अपनी खिदमत फ्राहम कर रहे हैं और DH लाहौर के गिरदोनवा में तमाम बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज और टाउन्स में हम आपको बेहतरीन सरमायाकारी फ्राहम करते हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी इन सहूलियात से फायदा उठाना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। CEO मियां मोहम्मद अब्बास 0321 777 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद नवाज 030043131142, डायरेक्टर मियां वकास फारूक 0327699989, सेल्स एग्जीक्यूटिव हाउस सेल परचेज एंड रेंट चौधरी बाबर नदीम 030481664661। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें टुडे न्यूज़।